नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किया है, उनका फल हमें आज मिलता है, और जो कर्म हम आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो फिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो कर्म हम आज करें उसका फल हमें आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी अधर्म है सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कर्मों का फल, कि आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसा होता है। एक नगर में एक लालधारी नाम का आदमी रहता था। अपने व्यापार में नुकसान की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण का मुद्राएं बची हुई थी। तो फिर उसने सोचा, यदि मैं इस नगर में रहूंगा तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही बात को सोचकर वो अपने पास रखी हुई 5 स्वर्ण के मुद्राएं लेकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिला, और वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनकी ज्ञान का चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला कि महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं। महात्मा ने कहा कि मैं यहीं पास के नगर में जा रहा हूँ। उस युवक ने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा कि बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हुई है, उन्हीं से मैं अब एक नया व्यापार शुरू करूंगा। उसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई, और फिर वो महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशियां धरने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने महात्मा से कहा कि महाराज, आप इतने चुपचाप क्यों चल रहे हैं। ऐसे तो रास्ता बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कुछ ऐसी कहानियां सुनाइए ना, जिससे ये रास्ता और ये सफ़र बहुत ही आराम से कट जाए और मेरे मन को भी शांति मिल जाए। उसके बाद महात्मा बोले कि बच्चा, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरे कहानी सुनने के लिए पैसे लगते हैं। मैं कहानी सुनाने के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। महात्मा के बात सुनने के बाद उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 ही स्वर्ण मुद्रा है, जिससे एक स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन फिर उस युवक ने भी सोचा कि ये महात्मा बड़ी ज्ञानी है, क्या पता इनके कहानी को सुनकर मुझे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मैं और ज़्यादा धन कमा लूँ। फिर उसने बहुत सोचा और सोच समझकर एक स्वर्ण मुद्रा उस महात्मा को दे दी और बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी कहानी सुनाए वो सच्ची हो। और फिर वो महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा बोले, बेटा, जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। महात्मा के बात सुनकर लालधारी बोला, ठीक है बाबा, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाना शुरू कीजिए। तब महात्मा ने बोला कि बेटा, कहानी तो खत्म हो गई। तब युवक ने बोला कि ये कैसी कहानी थी महाराज, आपने जो बात कही है वो तो उपदेश था। तब महात्मा ने बोला कि बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा ही फायदे में रहोगे। तो फिर उस महात्मा ने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। फिर बोला, निकालो एक और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोच समझकर लालधारी ने एक और स्वर्ण मुद्रा निकाला और महात्मा को देते हुए बोला कि कहानी सुनाओ महाराज। तब महात्मा बोले कि बेटा, कभी किसी के हक पर छल कपट और ईर्ष्या का और जोर जबरदस्ती से उसके हक पर हक मत जताना।
दूसरे के वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी उस पर खराब मत करना। फिर युवक ने बोला, ठीक है महाराज, आप आगे सुनाओ। तो फिर महात्मा ने जवाब दिया कि बेटा, कहानी तो खत्म हो गई। तो फिर उस युवक ने बोला कि महाराज, इस बार भी आपने तो सिर्फ उपदेश ही दिया। तब उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मेरे उपदेश बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर उस युवक ने कुछ सोच समझकर तीसरा मुद्रा निकाला और फिर महाराज को देते हुए बोला कि महाराज, ये लीजिए तीसरा मुद्रा और मुझे अगला उपदेश को सुनाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी और को मत बताना। फिर उसके बाद युवक ने बोला, महाराज ये लो, मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची हुई है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया कि बेटा, तुम कितना भी आवश्यक कार्य के लिए यदि कहीं जा रहे हो, यदि रास्ते में तुम्हें कोई प्रेम से बुलाकर बैठाता है तो उसके बाद ध्यान से सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां बात, कभी दुराचारी स्त्री का विश्वास मत करना, क्योंकि उसका दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता। इतनी बातचीत के बाद वो दोनों काफी दूर निकल आए। तब महात्मा ने बोला कि अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब मैं अपना रास्ता जाता हूँ और तुम अपना रास्ता जाओ, और मेरा बताया गया हुआ ये 5 उपदेशों को भूलना मत। तब लालधारी ने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा ही याद रखूंगा। और उसके बाद वो महात्मा अपने राह पर चले गए और लालधारी अपने राह पर। और लालधारी सोच रहा था कि महात्मा की कही गई बातें अवश्य ही उपयुक्त होगी, और साथ में ये भी सोच रहा था कि वो महाराज मुझे ये बातें बिना पैसे लिए हुए भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों का क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, बाद में मैं उनसे इस बारे में पूछ लूंगा। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वो नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे दिनेश नाम का एक युवक मिला। उसने लालधारी को बतलाया कि मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ, मेरा काम घोड़ों का देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह का छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने माँ के पास जा सकूं। यदि तुम मेरे जगह 1 महीने के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो फिर चलो मेरे साथ। दिनेश के बात सुनकर लालधारी मान गया। राजा की एक बेटी थी जो कि बड़ी सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी की भी बड़ी शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़ों को पाल रखे थे, जिनके देखभाल के लिए बहुत सारे सेवकों को रखे थे, जिसमें से एक दिनेश भी था। दिनेश लालधारी को लेकर राजा के पास गया और जाकर बोला, महाराज, इसका नाम लालधारी है, मैं अपने स्थान पर इसे 1 महीने के लिए रखकर 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो फिर उसके जिम्मेवार तुम होगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। दिनेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर दिनेश ने लालधारी को काम समझा दिया। उसके बाद लालधारी ने घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखने लगा और फिर दिनेश अपने माँ से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक युवकों को 20 सेर चना दिया करता था। लालधारी ने 20 सेर चने लिए और अपने हस्तबल में आ गया। वो उन चनों को पानी में भिगो देता था, फिर उसे कूटकर घोड़ों को खिलाता था। अपने काम पूरा करने के बाद लालधारी ने सोचा, क्यों ना सेवकों के पास जाकर थोड़ी सी मस्ती की जाए। यह बात को सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां पर अन्य सेवक भी बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। लालधारी ने देखा कि वो सभी शराब पी रहे थे। लालधारी ने उन सभी से कहा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया और नशा करने लग गए।
तब उन अन्य सेवकों ने कहा उससे कि अरे नहीं भाई, कि बिना बिना काम को पूरा किए हुए भला इतना किसमें हिम्मत है जो नशा पानी करे। भाई हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब लालधारी ने देखा कि अभी तो बहुत सारे चना कूटने के लिए बाकी है। तब सेवकों ने बोला कि भाई यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोज 20 सेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लालधारी की आंखें आश्चर्य से फट गई। वो बोला कि ये तो महाराज के साथ धोखा है और बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा कि अरे भाई, पेट को भरने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है, और हाँ, हमारी इन बातों का ध्यान रखना, उनको ये बात पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लालधारी उनके बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरीके से बेईमानी से काम करूंगा और फिर ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उस महात्मा की बताई गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी कि बेटा, किसी दूसरे के ऊपर अपने छल कपट से अधिकार मत करना और दूसरे के वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपने नियत को कभी खराब मत करना। यह बात सोचकर वो बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से लालधारी अपना काम ईमानदारी से करने लगा। उसके अच्छे देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के अंदर ही अस्तबल के सबसे खूबसूरत, तंदुरुस्त और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों को कह दो कि वो अपने अपने सारे घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह लालधारी सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सारे घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। फिर महाराज ने देखा कि उसके सारे घोड़े अस्वस्थ दिख रहे हैं। ये देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत ज्यादा सुंदर और ताकतवर थे, ये इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इन सभी सेवकों ने इन घोड़ों का अच्छे से देखभाल नहीं की। उसके बाद राजा थोड़ा आगे गए तो देखा कि लालधारी के घोड़े सबसे सुंदर और स्वस्थ और ताकतवर दिख रहे थे। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और फिर लालधारी से बोले कि तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन लालधारी राजमहल पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, दूसरे सेवकों का घोड़ा इतना अस्वस्थ क्यों है, जबकि सबका एक सा भोजन दिया जाता है, सबका एक सा देखभाल होता है? तब कुछ सोच समझकर लालधारी ने कहा कि महाराज, कि मैं तभी जवाब दे सकता हूँ जब बाकी सारे सेवक यहाँ पर मौजूद हो। उसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ पर बुलाया जाए। राजा का आज्ञा को पाकर सभी सेवक वहाँ पर आ पहुँचे। तब राजा ने कहा कि अब बताओ। तब लालधारी ने कहा, बात तो ये है महाराज कि ये सभी सेवक बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा ये थी कि सभी को 20 सेर चना घोड़ों को खिलाना है, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़े को खिलाते थे और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़े को खिलाया, इसलिए मेरे घोड़े सुंदर और ताकतवर हैं। लालधारी के बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। वो बाकी सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, क्या यह बात सच है? जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारे गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध को देखकर सभी सेवक डर से कांपने लगे और बोले, क्षमा करो महाराज, क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। तब लालधारी कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए।
लालधारी के कहने पर राजा ने उनको माफ कर दिया और लालधारी से राजा ने कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षण घोषित करता हूँ। आज से तुम्हारा काम इन सभी पर निगरानी रखना होगा और इनके हरकतों पर ध्यान देना होगा, जिनका पगार मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा दूंगा और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब कोई मुट्ठी भर भी चना गायब करे तो फिर इसकी सूचना मुझे देना। राजा ने लालधारी को एक अंगूठी दिया और कहा कि तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक से मुझसे मिलने इस राजमहल में आ सकते हो। उसके बाद लालधारी के सारा सेवक महल से बाहर आ गए। तब लालधारी सेवकों से कहता है कि भाई, कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ी की तो फिर तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब ये बात को सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद फिर कभी कोई सेवक ने किसी प्रकार की बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े ही प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बीतने के बाद दिनेश भी अपने नगर से वापस लौट आया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी सारे सेवकों ने दिनेश को चारों तरफ से घेर लिया और सारी कहानी उसे सुनाई कि किस तरीके से लालधारी ने उनकी चोरी को पकड़ ली और वो खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर दिनेश ने कहा कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। उसके बाद दिनेश अपने कमरे में गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। उसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर में लेट गया। फिर लालधारी उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे बोला कि दिनेश भाई, तुम कब आए? दिनेश ने कहा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। तब लालधारी ने दिनेश को सारी घटनाएं बताई, जो कि दिनेश सब कुछ पहले से ही जान चुका था। उसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पे लेट गए। दिनेश को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर वो अपने कमरे के तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वो तुरंत उस गुप्त रास्ते के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली के आवाज कड़कने की सुनकर लालधारी की आंखें खुल गई। वो कमरे के बाहर खुली हवा में निकल गया। एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ से हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में वो इसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था, जो राजकुमारी के कमरे से लेकर दिनेश के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और फिर दिनेश को उठाने लगी और फिर दिनेश घबराकर उठ गया और बोला कि राजकुमारी, तुम इस समय यहाँ पर कैसे आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहाँ पर लालधारी है। दिनेश ने देखा कि लालधारी कमरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, कौन लालधारी? दिनेश ने राजकुमारी को लालधारी के बारे में सब कुछ बतला दिया। असल बात यह था कि दिनेश और राजकुमारी के प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके बारे में किसी को भी कोई सूचना नहीं था। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो दिनेश, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखला सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब लालधारी कमरे में वापस लौटा, तब कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थी। आवाजों को सुनकर वो हैरान रह गया और फिर वो अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में दिनेश किस स्त्री से बात कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए लालधारी ने कमरे के भीतर के तरफ झांका और जब खिड़की के तरफ से उसने कमरे में झांका, तब वो राजकुमारी को कमरे में देखकर हैरान हो गया और फिर वो सोचने लगा कि हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। राजकुमारी के साथ सेवक दिनेश क्या कर रहा है? मुझे इसी समय महाराज को ये खबर बता देनी चाहिए। ये दिनेश तो महाराज का पगड़ी उछालना चाहता है। उसके कान में महात्मा के कही गई बात गूंजी कि बेटा लालधारी, किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही बात सोचकर लालधारी ने कमरे के बाहर छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा।
दिनेश ने राजकुमारी से कहा कि वो लालधारी किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। तो फिर उसी वक्त राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में वापस को लौट गई। उसके बाद दिनेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। लालधारी ने देखा कि इतने इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी उस कमरे से वापस नहीं लौटी। तब उसने खिड़की के भीतर से झांका, तब देखा कि राजकुमारी उस कमरे में नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन ही मन में बोला कि आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है। फिर वो चुपचाप अपने चारपाई पर लेट गया और फिर सोचने लगा कि इस कमरे में जरूर कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली भी गई। फिर उसने सोचा कि कल सुबह मैं इस चीज का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। राजकुमारी के चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी। राजकुमारी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि पिताजी, आपके अस्तबल के मुख्य निरीक्षण अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरा इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वो खिड़की को कूदकर भाग गया। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसकी इतनी हिम्मत, आखिर वो भीतर घुसा तो घुसा कैसे। उसे बहुत ही ज्यादा कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसका सिर चाहिए वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा कि मेरा इच्छा तो बहुत जल्द ही पूरी हो गई, अब मेरे और दिनेश के बीच के कांटा तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आराम से राजकुमारी अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह लालधारी को दंड दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझसे और लोग पूछेंगे कि मैं लालधारी को दंड क्यों दे रहा हूँ, तब मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं सच कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग मेरे पीठ पीछे मेरे मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा के बेटे के इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब राजा के मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से लालधारी को मरवा देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और फिर उससे जाकर बोला कि नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। नसीम ने बोला, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा कि तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा का आज्ञा को पाकर उसे ऐसा करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा, तुम किसी भी बहाने से अपने कैद खाने के अंदर ले जाकर उसके सिर को काट देना। उसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा, उस युवक को तुम उसका कटा हुआ सिर देकर भेज देना। नसीम ने कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए और फिर राजा ने लालधारी से कहा कि लालधारी, इस वक्त तुम नसीम कसाई के पास जाओ, वहां पर तुम्हें जो भी चीज वो दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाकर लालधारी सोचने लगा, भला कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो केवल अपना काम करना है। जैसे ही वो चलते चलते कुछ दूर पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे बहुत सारे साधु बैठे हुए नजर आए। वो आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लालधारी वहां पर जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा कि बच्चा, खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब लालधारी बोला कि गुरुदेव, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसीलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही थोड़ा उसने आगे को कदम बढ़ाया, तभी महात्मा की कही गई बातें उसके कानों में गूंजने लगी कि बेटा, तुम चाहे कितनी भी आवश्यक कार्य से क्यों न जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो फिर उसके पास बैठकर उसकी बात को अवश्य सुनना, उसके बात को ठुकराना नहीं, फिर चाहे तुम्हारे लाखों के ही नुकसान क्यों न हो रहे हो। ये विचार उसके मन में आते ही वो लालधारी वापस आकर साधुओं के पास बैठ गया और उनके द्वारा दिए गए हुए उपदेशों को सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीम कसाई के पास लालधारी के सिर को लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की दृष्टि दिनेश पर पड़ी।
उन्होंने दिनेश को बुलाया और कहा कि दिनेश, तुम इसी वक्त नसीम कसाई के खाने में जाओ और जो भी चीज वो तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आओ। उसके बाद दिनेश राजा के आदेश को पाकर तुरंत दिनेश कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि वही यह व्यक्ति है जिसका मुझे सिर को काटना है। उसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसके अंदर एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही वो पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसके सिर को काट दी और फिर उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद जब उधर उपदेश खत्म हुआ, फिर उसके बाद लालधारी कसाई के पास गया और बोला कि महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। नसीब ने सोचा कि यही वो दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सिर देना है। नसीम कसाई ने लालधारी को वो कटा हुआ सिर दे दिया और कहा कि इसको ले जाकर महाराज को दे देना। लालधारी उस कटा हुआ सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने लालधारी को देखा तो फिर वो दंग रह गए। तो फिर लालधारी ने कहा कि महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से लेट हो गया, इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा समय लग गया। लालधारी की बात सुनकर राजा को बात को समझने में समय ही नहीं लगी कि लालधारी की जगह दिनेश कसाई के पास पहले पहुंच गया। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो फिर लालधारी ने कहा कि खोल के दिखलाता हूँ महाराज। जैसे ही लालधारी ने थैला खोलकर दिखलाया जिसमें दिनेश का सर था, यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरा चाल तुम्हारे ही जान ले लेगी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा ही कर्मों का नतीजा है। मैं लालधारी को मरवाना चाहती थी। उसने फिर पूरी बात राजा को बताई। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि यदि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों के बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत ही ज्यादा महत्व था। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और वहीं सबका मदद भी करता था। और वहीं पर दूसरा पुरुष बिल्कुल ही विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पल को चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था और उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं था। वो ऐसे ही दूसरों के सम्मान और चीजें चुराकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये बहुत सही मौका है मंदिर का धन को चुराने के लिए। यही सोचकर वो मंदिर के अंदर चला गया और पंडित सब सो रहे थे। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन को चुरा लिया और फिर वो वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और फिर चिल्लाने लगे। वहां बहुत सारे लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो फिर दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और फिर वहीं घायल हो गया। कुछ समय बाद उसे वहीं पर होश आया तो फिर वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए अपने घर को जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुआ जिसने मंदिर से सारे धन को चुराया था। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मुझे मिल गया। यह सब देखकर उस व्यापारी पुरुष को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर जाकर अपने घर से उसने भगवान के सारे तस्वीरों को निकाल दिया। वह जो चोर था उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही चोरी करने में गुजार दिया और वो जो भला आदमी था उसके जीवन में हर दिन कुछ न कुछ समस्या ही आती रहती थी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों का मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा। उस चोर को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया
उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छा ही कर्म करता था और दान में विश्वास रखता था, हमेशा अच्छाई के रास्ते चला और उसके बदले मुझे जीवन भर ही अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारे गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के वजह से ही तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कर्मों और अधर्म के वजह से वो सिर्फ छोटी सी धन के पोटली में बदल गया। उसके बाद यमराज उस भले व्यक्ति से कहते हैं कि पुत्र, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गया? मित्रों, ऐसे सोचना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों का नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ईश्वर हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को कभी समझ में नहीं आता है, मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहे तो ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके फल से आप भाग नहीं सकते। भागने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, मगर उसका फल आपको एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म तो शांत ही नहीं होता। चाहे कितने भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करो, उसका फल हमें हमारे साथ ही मिलता है और हमारे साथ ही रहता है। चाहे हमें हमारे कर्मों का फल देर से ही मिले, पर मिलता जरूर है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। राजा कुछ बोलते उससे पहले मंत्री उस दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरे बातें करने लगे थे, और मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वो ये बात को समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की क्या गलती है। दुकानदार से बिना कुछ कहे, बिना सोचे समझे ऐसा फैसला लेने के लिए राजा क्यों कह रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को फिर रात भर नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन सुबह मंत्री एक आम आदमी का वेश बनाकर उस दुकानदार के पास गया। फिर उसने दुकानदार से पूछा कि तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया कि मैं चंदन का लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है और हमेशा दुखी रहता है। फिर मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और फिर उस दुकानदार से पूछा कि तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि लोग मेरे दुकान में आते हैं, चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार के बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। मंत्री ने दुकानदार से कहा कि कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि उसके सामान में कोई भी कमी ही ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी में क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर मंत्री को अभी तक नहीं मिला था। फिर मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि भाई तुम क्या करोगे यदि तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी। तो फिर दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरी दुकान का चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा इसे। मैं सोचता हूँ कि हमारे नगर का राजा जल्दी से मर जाए। वो जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उसका दह संस्कार के लिए अपने चंदन की लकड़ियां दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी पता चल जाता। फिर कुछ न कुछ लोग मेरे दुकान से जरूर चंदन की लकड़ियां खरीदने आते। मंत्री दुकानदार के बात को सुनकर सब कुछ समझ गया। उसके मन में एक विचार आया
मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद ही ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह फिर थोड़ा सा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन के लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार को लौट आया। राज दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन के लकड़ियों को राजा का समक्ष में रख दिया और बोला कि हे राजन, कि ये चंदन के लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उस चंदन को सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये चंदन का लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस भेंट से राजा बहुत खुश हुए और फिर मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले कि जाओ उस आदमी को ये स्वर्ण मुद्राएं दे देना और ये भी साथ में बोल देना कि आज से जब कभी भी हमें चंदन के लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे ही दुकान से हम लेकर आएंगे। फिर मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे और फिर सोचने लगे कि अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार तो आ ही नहीं सकता। अब तो राजा के वाहवाही उस दुकानदार को भी मिल गया है। फिर मंत्री उस स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास चल दिया। इधर राजा इस सोच में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं कल इसको फांसी दे दूंगा, तब शायद उस दुकानदार के मन में यह विचार चल रहा होगा कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, तो फिर क्यों ना मैं अपने सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों का उनको भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्रों को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन के लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन के लकड़ियों को राजा ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हुए हैं। फिर दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ उस मंत्री ने दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद जब कभी भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों का जरूरत पड़ेगी तो फिर सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी ही दुकान से ली जाएगी। फिर दुकानदार मंत्री के बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और फिर मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, फिर देखो राजा तुम्हारे कितना चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपने प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री के बात सुनकर सहमत हो गया और फिर बहुत निराश हुआ और दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, पर राजा तो बड़े ही अच्छे, बड़े ही भले आदमी हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात को सुनकर मंत्री भी बड़ा खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार के लिए वापस चला गया। फिर दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है। कर्म बस एक बोला हुआ शब्द है। कर्म एक वाणी है। कर्म एक सोच है। कर्म एक भावना है। कर्म हर एक इंसान की खुद की विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होगा तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। यदि हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। यदि हम सही कर्म करेंगे तो फिर हमें सही फल भी मिलेगा और फिर हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे तो उन्हीं निष्पाप और सोच से लिया गया हुआ हर फैसला सही होगा। जब हम सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा किए गए वो हमारा सही कर्म होगा। जब हमारा सही कर्म होगा तो हमें सही परिणाम भी मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। तथा ऐसे जगहों पे यदि हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमें सदैव ही गलत ही परिणाम मिलेगा और हमारे द्वारा लिया गया हर फैसला भी गलत होगा और हमारे किया गया कर्म भी गलत होगा। तो इसीलिए कर्म हमेशा अच्छा करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि कर्म जैसा करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। और कर्म के फल मिलता तो अवश्य है, चाहे वो देर से मिले या फिर जल्दी मिले, पर वो मिलता अवश्य है हमें। आपने वो सीख तो सुना ही होगा कि
कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको सदैव ही अच्छा मिलेगा, और आप किसी को खराब दोगे तो आपको भी आगे चल के खराब ही मिलेगा। इसलिए अपना कर्म को सदैव ही अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने दिमाग में कभी पाप को आने ना दें, हमेशा ही सच्चाई के रास्ते में चलते रहें, क्योंकि ये वक्त हमें हमारे फल तो देती है, चाहे वो जल्दी दे चाहे लेट से दे, पर हमारे फल तो हमें अवश्य देती है। इसलिए कल की चिंता ना करें, अपने कर्म को और बेहतर बनाते जाएं और आगे चलकर आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा। मित्रों, आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।